Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. For RAMC we were doing active and passive voice. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे. आज हम कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे. और ऑल्सो इसमें वो भी क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, राइट. RAMC के व्हेन यू बाय द प्रॉस्पेक्टस उसके साथ ऑलरेडी आपको कम से कम 7 से 10 साल तक के पेपर मिलते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर जो एक बार आप सॉल्व ज़रूर कर लेना. फॉर एनी एग्जामिनेशन दैट यू आर गिविंग जस्ट मेक श्योर दैट यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज फर्स्टली यू गेट एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट. किस टाइप का लेवल है, आप किस लेवल पे हो और क्या क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है ताकि आप पेपर जो है वो सॉल्व कर पाओ, राइट. वंस यू हैव सीन द पेपर काफ़ी सारी चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपके हमेशा एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एल्स आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, नहीं तो कई बार आपके कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड दिए होते हैं एंड यू हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू दैट, राइट. तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा से आए हैं एंड दे वेरी इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरीज. कभी 10 आ जाते, कभी 5 आ जाते, राइट. तो क्वेश्चंस हमेशा आएंगे. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. सो इन केस यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल so that you get at least an idea how to approach those questions. Secondly, about active and passive voice, we have already done two sets of questions about active and passive voice और आज भी हम कुछ और questions करेंगे. इसमें previous year भी included है, right. There are certain rules of active and passive voice that one must be familiar with. तो उसके लिए जो आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के YouTube चैनल पे जब आप जाते हो तो आपको इंग्लिश सेक्शन में RAMC के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जिसमें आपको बहुत इलाबोरेट वे में रूल्स भी बताए गए हैं, किस तरीके से आप उनको चेंज करोगे वो ऑलरेडी बता चुके हैं, राइट. एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है? जब जो सब्जेक्ट है उसमें मेन फोकस है. व्हेन द फोकस चेंजेस टू द ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले लेता है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज होती है, राइट. और फिर उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कुछ क्या क्या आप चीज़ें उसमें चेंज करते हो. सो टुडे वी आर डूइंग द क्वेश्चन. जस्ट मेक श्योर यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन मैच योर आंसर्स विद द वन दैट वी आर डिस्कसिंग, राइट. पर एक बार आंसर ज़रूर करना बिकॉज वर्बली आंसर करना और एक बार लिख के आंसर करने में बहुत फ़र्क होता है. कई बार ये होता है स्टूडेंट इज़ फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट बट ही और शी डजंट नो हाउ टू अप्लाई दैट, सो दैट यू विल नो ओनली बाय प्रैक्टिसिंग. एंड व्हेन आई से प्रैक्टिस आई मीन रिटन प्रैक्टिस. लिख के प्रैक्टिस ज़रूर एक बार कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. जब आपका RAMC का पेपर जून में है उससे पहले आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो वेल एंड गुड. अपने पेपर के कुछ दिन पहले नए कॉन्सेप्ट में शुरू करो, बस रिवीजन पे फोकस करना है. यू हैव टाइम, तो अभी जितना हो सके उतना कवर करो. ऑल्सो दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो. आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हो आप इनरोल करा सकते हो दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस के लिए बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन. सो विल स्टार्ट विद द सेशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग टुडे इज, सो द क्वेश्चन इज सेंड फॉर द डॉक्टर एट वंस. अच्छा, ये 3 क्वेश्चन जो अभी करवाए जाएंगे ये आपके दिसंबर 2016 में ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंड फॉर द डॉक्टर एट वंस. अब इससे पहले जो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि कई बार हम क्या करते हैं कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं और एल्स कई बार आपका ये होता है कि कुछ आपके सब्जेक्ट नहीं दिए होते, राइट. इफ़ यू विल लुक एट द सेंटेंस हियर सेंड फॉर द डॉक्टर एट वंस, ठीक है. तो अब इसको हमें क्या करना है, नाउ दिस इज गिवन इन वर्ड एक्टिव वॉइस. किस में आपको करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है. सो इट शुड बी लेट द डॉक्टर बी called at once, ठीक है. Alright, so the answer should be let the doctor be called at once. Alright, next question पे आते हैं. Who does not love beauty? Who does not love beauty? Who does not love beauty? तो शुरू किससे करेंगे हम? ब्यूटी, ठीक है.
ब्यूटी इज नॉट लव्ड। अब देखो हु है ना, सो आपको क्या करना है, हु ब्यूटी इज नॉट लव्ड बाय हुम। ठीक है, जो ये पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स वगैरह नहीं पढ़े, उनको थोड़ी ये चीज़ टिपिकल लग सकती है, बट एक बार वो आप रूल देख लो, राइट। एक बार जो एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो वो एक बार आप देख लो, जहाँ पे रूल्स डिस्कस किए गए हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं, वो हर एक चीज़ आपको डिटेल में डिस्कस कराई गई है। सो गो थ्रू दैट वंस, और उसके बाद ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, राइट। क्या था सेंटेंस, हु डज नॉट लव ब्यूटी, किस तरीके से आप चेंज करोगे, ब्यूटी इज नॉट लव्ड बाय हुम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्विनीन टेस्ट बेटर। क्विनीन टेस्ट बेटर, ठीक है। अच्छा सॉरी, इट्स एक्चुअली बिटर, नहीं इट्स बिटर, ठीक है, बेटर नहीं है वो, बिटर है, राइट। क्विनीन टेस्ट, क्विनीन टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, क्विनीन इज टेस्टेड बिटर, नहीं ठीक है, बिटर, क्विनीन टेस्टेड बिटर, क्विनीन टेस्टेड बिटर, और एल्स इसी का आप ये बना सकते हो, क्विनीन इज बिटर, क्विनीन इज बिटर when it is tasted। इन दोनों में से कोई भी अगर आपने लिखा है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। क्विनीन इज टेस्टेड बिटर, क्विनीन इज बिटर when it is tasted, ऑलराइट, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, तो जो आपका वर्ब होता है, राइट, तो वर्ब आपका क्या होता है, वर्ब आपका हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट। कुछ कुछ एकदम आपके बेसिक रूल्स है जो आपके हर जगह पे फॉलो होंगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से टेंस चेंज होते थे, डेमोन्स्ट्रेटिव चेंज होते थे, एक्टिव पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज होगी, दूसरा आपका वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होगा, जो आपका मेन वर्ब है, राइट, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, तो वो वर्ब हमेशा आपके पास पार्टिसिपल फॉर्म में आता है, ऑलराइट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन केस ऑफ एक्टिव, इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। How did you pay off the debts? Now this is also a previous year question, ये आपको already 2013 में आ चुका है। So the question is, how did you pay, how did you pay off the debts? Pay off the debts, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, हाउ डिड है ना, वर, डेप्थ्स के बारे में बात की जा रही है, हाउ वर द डेप्थ्स, पे, पे का क्या हो जाएगा, पे का पास्ट पार्टिसिपल अगर हम बात करें, सो इट बिकम्स पेड, पेड ऑफ, ठीक है। हाउ वर द डेप्थ्स पेड ऑफ, हाउ डिड यू है ना, बाय यू, बाय यू, ठीक है। यू से सवाल किया गया है, राइट, यू वाज द वन हु इज एक्टिवली परफॉर्मिंग द एक्शन, है ना, उसी के रिगार्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो
लास्ट में क्या था यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, क्या पे किया उसने, डेप, ठीक है, एक्शन उसका कौन रिसीव कर रहा था, क्या था वो, डेप, राइट, ऑब्जेक्ट हो गया, यू इज द सब्जेक्ट है, इंटरचेंज होती है पोजीशन, तो आपने पोजीशन चेंज की। अब देखो फोकस किस पे हो रहा है, डेप के ऊपर, किसने किया, यू, जिस भी पर्सन से सवाल किया गया है, राइट। डिड था ना आपका और पे था, जो आपका मेन वर्ब है दैट वाज पे। पे क्या होता है आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पे का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल। हमेशा याद रखो पैसिव वॉइस जब भी बनाओगे आप हमेशा वी विल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और व्हाट वी कॉल्ड एज पास्ट पार्टिसिपल। इवन इन टेंसेस आई टोल्ड यू कि आपके वर्ब के तीनों फॉर्म पता होने चाहिए बिकॉज टेंसेस आर व्हाट फॉर्म्स ऑफ वर्ब ओनली, है ना। तो आपके तीनों फॉर्म बदल रहे थे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एंड देन दे आर वर्ब जिसमें आप क्या करते हो, ईडी लगा के भी आप कोई जो आपके वर्ब होते हैं उसको चेंज कर देते हो। एडजेक्टिव के भी तीनों फॉर्म याद रखना। आपके इनफैक्ट एडजेक्टिव वाले क्वेश्चंस आरएमसी में भी आते हैं जहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया होता है, से वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है एंड देन यू हैव टू चेंज इट इनटू वर्ड कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म। तो वो आपको एडजेक्टिव की जब तक डिग्री नहीं पता है तब तक आप वो फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। सो गो थ्रू दैट एज वेल जहाँ पे आपके फॉर्म्स चेंज करने आते हो आपको। ये आपके वो वाले क्वेश्चन है जो आपके आते हैं ना डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आपको ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दी जाती है। एक्टिव पैसिव और आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच हमेशा से ही आए हैं। एडजेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, एक सेंटेंस आपको चेंज करना होता है, फॉर एग्जांपल एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको आपको असर्टिव में करना है या इंपेरेटिव में करना है, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा आए हैं। जस्ट मेक श्योर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डजंट चेंज, सिर्फ क्या हो जाना चाहिए आपका सेंटेंस बदलना चाहिए। बस एक केस है नेगेटिव में जिसमें आपका सेंटेंस का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, बिकॉज नेगेटिव इटसेल्फ मीन्स व्हाट, नो, नॉट या नेवर वाले जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, राइट, विच आर नेगेटिव इन मीनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, थर्ड फॉर्म हमने पे का यूज किया, पे का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पेड, ठीक है। पोजीशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इंटरचेंज बिल्कुल हो गई, थर्ड फॉर्म हमें यूज करना था वो भी हमने कर लिया, राइट। ये कुछ बेसिक सी चीजें जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Her rudeness vexed me. Her rudeness vexed me. Her rudeness vexed, ed फॉर्म है, हाँ, her rudeness vexed me, ठीक है। हर रूडनेस, वेक्स्ड का मतलब होता है व्हेन यू आर रियली annoyed और irritated by something, ठीक है। कोई चीज जब आपको कोई कुछ करता है तो चिढ़ जो हो जाती है, दैट इज व्हाट वेक्स्ड, दैट इज VEXED, ये एक्स है, ठीक है। वेक्स्ड का मतलब क्या हो गया, इट सिंपली मीन्स व्हेन यू आर annoyed by something या फिर आप इरिटेट हो जाते हो जब, ठीक है। मी है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आई वॉज। अब देखो ऑलरेडी ईडी फॉर्म दे रखा है आपको, मतलब पास्ट पार्टिसिपल है उसका। अच्छा एक और चीज, जब भी ईडी फॉर्म दे रखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो पास्ट पार्टिसिपल है, वो वर्ब आप पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए ईडी फॉर्म लगाते हो, ठीक है। आई वॉज वेक्स्ड, यहाँ पे क्या है, बाय हर रूडनेस, ठीक है। I was vexed by her rudeness, right? तो आपका क्या है, I was vexed by her rudeness। अब देखो एक्शन जो रिसीव कर रहा था मी, शुरुआत अब उसी से कर रहे हैं हम, ठीक है। her rudeness, यहाँ पे क्या हो गया, पोजीशन इंटरचेंज हो गई। यही रहा इसका क्यों, क्योंकि ईडी फॉर्म वाले जो आपके वर्ब होते हैं उसमें आप क्या करते हो, कोई चेंजेस नहीं होते, बस ईडी ही रह जाता है उसमें। अगर इसमें होता है वैक्स, VEX, तब जाके आप इसको ईडी फॉर्म लगा के चेंज कर लेते, लेकिन ये दिया ही ऑलरेडी किस में है, पास्ट फॉर्म में दे रखा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
The flower smells sweet. The flower smells sweet. The flower smells sweet. The flower smells sweet. स्मेल का क्या हो जाता है? The flower is, smell का क्या हो जाएगा? Smelled. The flower is smelled sweet. ठीक है? The flower is what? The flower is smelled sweet. Alright? Next question है आपका. The mill grinds the wheat. The mill grinds the wheat. The wheat is grinded by the mill. अब देखो यहाँ पे कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? मिल. क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है? ग्राइंड कर रही है. तो ये आपका वर्ब हो गया. मिल किसको ग्राइंड कर रही है? कौन इसका एक्शन रिसीव कर रहा है? व्हीट. तो ये क्या हो जाएगा इसका? ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. ये तीन चीजें पहले आइडेंटिफाई कर लो जब आप क्या कर रहे हो? एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो. 99.9% ऑफ द टाइम आपका एक्टिव से पैसिव में आता है. कभी ऐसा हुआ होगा कि एक बार कोई एक क्वेश्चन आ गया, पर हमेशा आपको एक्टिव में दिया जाता है जिसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है? We know the subject who is performing the action, mill. Who is the action that is performed by the subject is received by whom? Wheat. तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है ना. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है? हमें क्या करना है? पोजीशन इंटरचेंज करनी है. तो कैसे करोगे आप? द wheat is, ये कौन सा वर्ब है जिसमें आप ed लगा के चेंज करते हो? The wheat is grinded by द मिल. ठीक है? अब देखो सब्जेक्ट के कहाँ है? यहाँ पे. ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे. ग्राइंड का क्या हो गया? ग्राइंडेड. ठीक है? चेंज हुआ ना आपका? थर्ड फॉर्म आ गया. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी थी, हो गई. ऑलराइट. ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हैं. इनफैक्ट ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, आपका 2013 में ऑलरेडी आ चुका है. जस्ट मेक श्योर, क्योंकि आपको प्रोस्पेक्टस के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते ही हैं, तो ये एक बार ज़रूर कर लेना. ठीक है? PYQ ज़रूर करके जाओ. उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी है, जो टॉपिक वाइज आप कर रहे हो, कोई भी अगर आप बुक लेते हो, आई गेस मोस्टली आपकी एक वो RMC की बुक आ जाती है, राइट? मार्केट में आपको मिल जाएगी. तो उसमें आपका टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो आप ज़रूर अटेम्प्ट करो. यू हैव कंप्लीटेड वन टॉपिक, तब क्वेश्चन करो. ठीक है? एक बार टॉपिक खत्म करके ही क्वेश्चन करो. या फेमिलियर विद द रूल्स, आपको रूल्स पता चल गए कि क्या चीज़ें चेंज करनी है, देन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. पूरे जब आपका एक टॉपिक हो जाए, फॉर एग्जांपल पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच के आपने एक एक टॉपिक किए, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, पूरा हो गया, तब जाके स्पॉटिंग द एरर इस टाइप के क्वेश्चंस करो. तो क्या है, आपका एक पूरा टॉपिक के क्वेश्चंस आप कर लोगे. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What do you know about computers? What do you know about computers? What do you know about computers? What is know है ना, known, you, by you, किसके बारे में? About computers. What is known by you about computers? All right? Question mark.
जब भी एक्टिव पैसिव वॉइस करो कभी भी ऐसा सेंटेंस मत बनाओ जिसमें आपका मतलब ही बिल्कुल बदल के आ गया है ना। यहाँ पे भी क्या बात कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जा रहा है, इवन इन द पैसिव वॉइस कंप्यूटर्स के बारे में ही पूछा जा रहा है। बस ये इंश्योर करना चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब राइट। एक्टिव पैसिव की एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एक लास्ट प्रैक्टिस सेट कर लेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। तब ये है कि क्योंकि इसी एक सेशन में कम से कम आपके 8-10 क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो अगर आपके 3-4 वीडियो भी अगर आप देख लेते हो तो ये कि आप 30 से 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें PYQs भी कवर्ड है, सो दिस विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। डोंट ट्राई टू स्किप एनी क्वेश्चन, ठीक है। पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार खुद अटेम्प्ट करो बेस्ड ऑन जो रूल्स आप ऑलरेडी कर चुके हो, एंड देन वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद जो भी अगर PYQs हैं या कोई भी आपके कोई अपने जो आंसर्स है वो मैच ज़रूर करना, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।